चलो, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, हाउ प्राइस डिटरमाइन इन दिस मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलेंगे? जब सेम प्रोडक्ट बेचने वाले एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते, दैट इज़ कंपटीशन। ठीक है, और सब सिमिलर वैसित प्रोडक्ट है या इससे रिलेटेड प्रोडक्ट, सेम रेट्स, हर चीज़ परफेक्टली उनको मेंटेन कर रहे हैं लोग, तो ये क्या है अपने को? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बेस्ट एग्जांपल दिमाग में बिठा लेना, जगदीश मार्केट। पूरे दुकान वही टाइप की चीज़ें बेचने वाले, परफेक्ट नेक टू नेक कंपटीशन चलता। आगे बात समझना। परफेक्ट कंपटीशन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर in which all firms, firm बोले तो companies, in a market are price takers and there will be no restriction on entry into and exit from the market। सबका प्राइस सिमिलर मिलेगा आपको, क्योंकि कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, तो असर पड़ जाता है मार्केट पे। और मार्केट में एंट्री और एग्जिट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, जो चाहे वहाँ दुकान डाल सकता, जो चाहे उठा के जा सकता। रिस्ट्रिक्शन से क्या होता? कंपटीशन नहीं रह जाता। अब मैं बोला ये एक एरिया है मेरे अंडर में बारकस का, अब मैं बोला मेरे अंडर में मैं लीडर हूँ, कुछ भी हूँ, अब मेरा खाली दोस्त ही यहाँ पे दुकान चला सकना, ये दूसरा कोई नहीं आना, तो कंपटीशन कहाँ रहता? वहाँ पे मोनोपोली हो जाती। अब उन्हें अपने रेट से बेचता, लेना है तो लो, दूसरा ऑप्शन नहीं। जब फ्री एंट्री कोई भी आता बेचता, कोई भी डाल सकता दुकान, तो वहाँ क्या होता? कंपटीशन पैदा होता। सिमिलर ही है जी, ये उसके है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के उसमें प्राइस कैसा डिसाइड करते? प्रोडक्ट का। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ों जो है देख के डिसाइड करते हैं। पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड के टाइम पे प्राइस कैसा डिसाइड करते? अंडर प्राइस डिटर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, टाइम एलिमेंट plays very crucial role. According to Marshall, market period is too short period to increase the supply. The market period is so short that supply of the commodity is limited to existing stock. इसमें क्या होता? मार्केट पीरियड में जो है अपने को, जैसा कि प्लेनों का रहता, देखो टिकट्स का जो है ना, टिकटें उतने ही रहते, अब टिकटें बढ़ नहीं सकते, तो टिकटों का रेट बढ़ता और कम होता। ईद का सीज़न आया, रेटा बढ़ जाती, खाली सीज़न है रेटा गिर जाती। तो पूरे एयरलाइन का होता, एक नहीं करता हो, सबको चेंज आता। पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में सेम, दुबई का टिकट देखेंगे आप, सब जगह रिलेटेड प्राइस मिलेगा सर्विसेज के हिसाब से। आगे बात समझ में। तो मार्केट पीरियड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से प्राइस में चेंज लाना, वो डिसीजन लेते। ठीक है, यहाँ पे दो डिफरेंस दे दिया उन्हें, प्राइस बढ़ रहा सो प्राइस कम, P1 P2। ओके, नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड इज नॉट टू लॉन्ग पीरियड टू इंस्टॉल द न्यू कैपिटल इक्विपमेंट्स। It is also not sufficient period to permit the new firms to enter the industry to increase the supply of the commodity in the market. Hence, the firms can increase the supply of the commodity in short period only by making intensive use of the given plants and equipments and increasing the units of variable factor. इसमें क्या है? शॉर्ट पीरियड के टाइम पे प्राइस कैसा डिसाइड करते हैं बोले तो, एकदम प्राइस चेंज करना बोले तो क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज लाना पड़ता, ज़्यादा मार्केट में बेचना। उसके लिए अपने पास शॉर्ट टाइम है। शॉर्ट टाइम बोले तो अब मैं 50 मशीन है और 50 एकदम नहीं ला सकता, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो हैसोज मशीनों को 12 घंटे काम कर रहे हैं तो 24 पे लगा देता हूँ। ज़्यादा प्रोडक्शन, इंटेंसिटी के साथ, शिद्दत के साथ ज़्यादा काम पे लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन निकालता हूँ। जब ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा तो फिर मैं जो है प्राइस के ऊपर डिफरेंट डिसीजन ले सकता हूँ। ज़्यादा प्रोडक्शन है तो लोग मेरे पास से ले सकते हैं। फ्लाइट्स का एग्जाम्पल दिया मैं, जो एक चक्कर कर रही थी, दो चक्कर करा था फ्लाइट को। एक चक्कर अगर दिन में कर रही हो नहीं तो मैं क्या करता हूँ, उसको 2 चक्कर पे पायलट चेंज करता हूँ फ्लाइट को और एक उस पर लगा देता हूँ, तो वही फ्लाइट पे। अब उसमें जब 2 चक्कर कर रही तो मैं रेट कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स। आगे बात समझना। प्राइस डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड। अगर लंबा टाइम है मेरे पास, साल का 2 साल का, जब प्राइस कैसा डिसाइड होता?
The long period is sufficiently long to enable the supply to be increased to meet rise in demand. In the long period, existing firms in industry can alter their production capacity. Even new firms may also enter the industry, thereby increase production and supply of the commodity. लॉन्ग रन में इशू नहीं रहता, टाइम है 2 साल है तो मैं इन्वेस्टर्स ढूंढूंगा, नए मशीना डालूंगा, ठीक है, नए कंपनियां भी आएंगे और वो टाइम पे अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट होगा, ज़्यादा सप्लाई मैं करूँगा तो मेरा रेट उन लोगों से ज़्यादा दे सकता हूँ मैं। तो लॉन्ग टर्म में सुकून है, हर चीज़ में अवेलेबल कर सकता हूँ, सुकून से रेट जो हिसाब से रखना है वो हिसाब से रख सकता हूँ, ठीक है। बस इसमें चलिए 5th यूनिट लास्ट आंसर बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोली बोले तो सिंगल सेलर, एग्जाम्पल अपने को बाजार में मालूम है, मोनोपोली सिंगल सेलर है वहाँ पे वो प्रोडक्ट के, और किसी भी दुकान वहाँ पे नहीं। वैसे कोई भी चीज़ का जब सिंगल रहता तो वहाँ पे जो है उसका कोई कंपटीशन नहीं रहता, अकेला जो है सिंगल सेलर को बोलते हैं। एग्जाम्पल है दुबई है, दुबई के अंदर जो है मोबाइल की 2 कंपनीज है, दूसरी तो ऐसी थे डू, मेन जो है उसकी एतसालात बोल के है, तो जो रेट उन्हें डिसाइड करी उस पर चलने की रही थी, उनका रेट उनका सर्विस उन्होंने जो बोले दैट इज़ फाइनल, तो उनकी मोनोपोली है वहाँ। आ गई बात समझ में? तो इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कंपटीशन तो देखिए अपन एक से ज़्यादा रहेंगे कंपटीशन, ये दोनों वर्ड मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोली भी एग्जिस्ट कर रही है और कंपटीशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो कैसा बोले तो इसका डेफिनेशन ये है, द टर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वॉज कॉइन्ड बाय द एडवर्ड चैम्बरलिन टू सिग्निफाई इम्परफेक्शन इन द मार्केट ऑफ द रेलवे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ब्लेंड, ब्लेंड बोले तो मिलेवर है ऑफ कंपटीशन एंड मोनोपोली, दोनों है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ फीचर ऑफ बोथ, इसमें परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स है, मोनोपोली के। यहाँ एग्जांपल बेस्ट दिया देखो, इन लोग मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं दोनों भी, जबकि इन्हें अलग बनाता इन्हें अलग बनाता, उसके बावजूद कंपटीशन है दोनों। आईफोन का अलग है, सैमसंग का अलग है, फिर भी कंपटीशन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ है सॉफ्ट ड्रिंक है, कोक का अलग फॉलोअर है, पेप्सी के अलग है, फिर भी दोनों में क्या है, कंपटीशन। ये कपड़ों का है, ज़ारा है, एचएम, ओला है, यूबर है, हालांकि दोनों की सर्विस टोटली अलग है, मगर दोनों के मैन्युफैक्चरर भी अलग है। तो अब इसमें मोनोपोली कहाँ आ रही है? वो तो आईफोन का इन्हें अकेला ही है बनाने वाला, तो इसकी मोनोपोली है, मगर इसका फिर भी कंपटीशन है सैमसंग के साथ। आगे बात समझ में? अब इसके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे बस। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, इसमें क्या है, बहुत सारे जो है बेचने वाले कंपनियां हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फर्म्स आर डिफरेंट, सारे प्रोडक्ट्स सबके अलग अलग ही हैं। एग्जाम्पल यहाँ टूथपेस्ट या कोलगेट का अलग है, क्लोजअप का अलग है, सबके अलग अलग है, फिर भी क्या है, लोग कंपटीशन में है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट समझा दिया मैं, मार्केट में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी एग्जिट। सेलिंग कॉस्ट, ईच फर्म इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स इनकम एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, दिस एक्सपेंडिचर कम्स अंडर सेलिंग कॉस्ट। हर कोई एडवर्टाइज करता अपना प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बेचने के वास्ते, मगर वो खर्चा हमारे से लिया जाता बाद में, सेलिंग कॉस्ट में ऐड होता। प्राइस मेकर, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ईच इंडिविजुअल फर्म टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली, हर कोई अपने हिसाब से, किसी मार्केट में क्लोजअप का सेल ज़्यादा रहता, कोलगेट का कम रहता, किसी में कोलगेट का ज़्यादा, क्लोजअप का कम, डिपेंड, तो उस हिसाब से उन लोग का प्राइस भी डिसाइड करते, सप्लाई कितनी करना है वो भी डिसाइड करते। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं जो हर जगह अलग अलग प्राइस में बिकते हैं, ठीक है, कंट्री वाइज अलग हो सकते हैं या स्टेट वाइज अलग हो सकते हैं। इम्परफेक्ट नॉलेज, द बायर्स एंड सेलर्स इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट हैव नो परफेक्ट यूनिफॉर्म नॉलेज रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। जैसा मैं हूँ, अब मेरे को आईफोन और सैमसंग के आप फीचर्स एंड्रॉयड के निकालो बोले तो मेरे को नहीं होता, परफेक्टली तो नहीं निकाल सकते, कोई भी नहीं निकाल सकते। खाली कैमरा देख के खुशी जाने वाले, खुली खुली बात है, क्वालिटी कैमरा, एक्चुअल फीचर्स कोई भी नहीं बोल सकता, ठीक है। इसका प्रोसेसर है, क्या डिफ्रेंशिएशन होता है प्रोसेसर में, नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये नॉलेज।
इसका प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं पूछ रहा, एक 2 पॉइंट्स उसके पढ़ लेंगे। चलो, तो अगर इसके अंदर प्राइस कैसा डिसाइड होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, द फर्म इज अ परफेक्ट मार्केट प्राइस मार्केट, ईच फर्म डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ इट्स ओन ब्रांड। हर कोई अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद डिसाइड करता, आईफोन वाला अपना करता, सैमसंग वाला अपना करता, वीवो वाला अपना करता, सबका कंपटीशन है मगर सब अपना अपना प्राइस है, मार्केट तय नहीं करता प्राइस। डॉलर की वैल्यू मार्केट के हिसाब से होती है, गोल्ड की वैल्यू मार्केट के हिसाब से होती है, अंडे की वैल्यू मार्केट के हिसाब से होती है, कौन से सप्लायर से आ रही वो नहीं, ये चीज़ों की सप्लायर के हिसाब से वैल्यू रहती है, उनके प्रोडक्ट्स अलग अलग है मगर कंपटीशन है इन लोग के बीच। कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, द फियर, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, द फर्म इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम आर डिस्पाइट द फुलफिलमेंट। ये डायग्राम एक्सप्लेन करो बड़ा, राइट ले लो, बस है, ठीक है।